हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 33। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज प्रोफ्लिगेट एज अ सिनोनिम ऑफ। प्रोफ्लिगेट का सिनोनिम बताना है। सो इसका मतलब होता है चरित्रहीन, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलेंगे कैरेक्टरलेस या फिर इमोरल। सो प्रोफ्लिगेट का सिनोनिम हो गया इमोरल, ऑप्शन नंबर बी। अगर बात की जाए अदर वर्ड्स की तो मोडेस्ट का मतलब होता है नम्र। अपराइट यानी कि ईमानदारी, ऑनेस्टी। वर्चुअस का मतलब होता है धार्मिक यानी कि रिलीजियस। नंबर 2 इज द वर्ड प्रोट्रैक्ट मीन्स, प्रोट्रैक्ट का मतलब बताना है। सो इसका मतलब होता है देर करना। कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें देर करना यानी डिले करना। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर। प्रोटेक्ट का मतलब डिले करना। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको रेंट देना है अपने रूम का या फिर ऑफिस वगैरह का। आप रेंट देने में देर करते हैं यानी आप डिले कर रहे हैं। बट अगर आप रेंट टाइम से पहले दे देते हैं, समय से पहले दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं एडवांस दे दिया आपने। यानी मैं बोल सकता हूं कि प्रोट्रैक्ट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा एडवांस यानी एंटोनिम। क्लियर। देन नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू स्नेर इज। स्नेर का अपोजिट बताना है। तो स्नेर का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। अब आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, परिहास कर रहे हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? किसी की प्रशंसा करना, किसी की बड़ाई करना, किसी के गुणगान करना, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेज। तो स्नेर का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रेज हो जाएगा, एंटोनिम प्रेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। बात आती है यहाँ पर स्कॉन की। स्कॉन का मतलब सेम आपका स्नेर के जैसा ही है, मजाक उड़ाना, यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्नेर का सिनोनिम है स्कॉन। देन डेस्पाइस। डेस्पाइस का मतलब है हेट करना, किसी की से घृणा करना। देन डायरेक्शन 4 to 5 आपका है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज अ न्यू पार्टिसिपेंट इन सम एक्टिविटी, यानी कि एक नया पार्टिसिपेंट किसी भी काम में, कोई भी काम है तो उसमें जो नया पार्टिसिपेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो हिंदी में उसको बोलते हैं नौसिखिया। कोई भी नए काम में आप जब पार्टिसिपेट करते हैं पहली पहली बार तो बोलते हैं नौसिखिया। हिंदी में नौसिखिया बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सो इंग्लिश में बोलेंगे नियोफाइट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नियो मतलब न्यू, नया, फाइट यानी कि पार्टिसिपेंट, सो न्यो फाइट। नंबर 5 इज वन हु चेंजेस साइड्स, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि साइड्स चेंज करता रहता है, पक्ष बदलता रहता है या फिर कहिए दल बदलता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? दल बदलू। और दल बदलू को इंग्लिश में बोलते हैं टर्न कोट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, टर्न कोट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर बात की जाए एस्केटिक की, तो एस्केटिक का मतलब होता है सन्यासी, साधु वगैरह जो होते हैं। वर्चुअसो का मतलब है किसी गुण से निपुण होना। कॉनजियर का मतलब है कला का पारखी, यानी कि आपके अंदर कोई कला है, कोई आर्ट है, तो ये उसको जो है परख लेगा बहुत ही जल्दी, उस इंसान को बोलते हैं कॉनजियर। देन नंबर 6 इज चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड। स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर जो है मिस स्पेल्ट वर्ड फाइंड आउट करना है कि किस वर्ड की स्पेलिंग जो है वो गलत है। सेम क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी आपको एक ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है जिसकी स्पेलिंग गलत है। सो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं। देन नंबर 8 आपका है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है और सेंटेंस आपका है ही सेड आई स्टार्टेड द जॉब टुडे। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखें तो सभी ऑप्शंस में आया है ही सेड दैट ही। इतना जो है सभी ऑप्शंस में सेम है। आगे की अगर बात की जाए तो आगे है हैज़ स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड और हैड स्टार्टेड। यानी अब आपको देखना है कि जो आपका सेंटेंस है वो किस टेंस में बनने वाला है। सो अगर आप डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को देखें तो ये है आपका सिंपल पास्ट का, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है यूज़ की गई है। तो पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ये किस में चेंज होगा इनडायरेक्ट बनाते वक्त? पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि आपको दी गई है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कर रहे हैं? हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट का बना दिया। सी में बात की जाए तो हैड आ गया, इसलिए गलत हो गया। डी की बात की जाए तो हैज़ हैड आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड द जॉब और टुडे का हो जाएगा दैट डे। क्लियर।
देन नंबर 9 आपका है व्हाट डज द फ्रेज हॉर्नेट्स नेस्ट मीन। तो ये एक फ्रेज है हॉर्नेट्स नेस्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है समस्या का पिटारा, और इसका जो आपका इंग्लिश में मीनिंग होगा वो होगा अ ट्रबलसम सिचुएशन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ट्रबल जब जो क्रिएट हो जाती हैं उस सिचुएशन को बोलते हैं हॉर्नेट्स नेस्ट। क्लियर? आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, अगर आ रहे हैं तो एक लाइक करके ज़रूर बताइएगा। देन डायरेक्शन 10 to 13 आपका है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। नंबर 10 इज माई सिस्टर हैज़ ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू मोबाइल फ़ोन। तो एक चीज़ याद रखिए, ऑर्डर के साथ में कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती, ठीक है। ऑर्डर एक आपका ऐसा वर्ड है जिसके साथ में कोई भी प्रपोजिशन यूज़ नहीं की जाती, यानी कि यहाँ पर आपका जब करेक्शन होगा तो क्या होगा, माई सिस्टर हैज़ ऑर्डर्ड अ न्यू मोबाइल फ़ोन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बी इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि देखिए आपका जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट का, और अगर आप ऑर्डर लगाएंगे तो ये टेंस चेंज करेगा, साथ ही साथ सब्जेक्ट के साथ भी जो है आपका सूट नहीं कर रहा। उसके बाद सी ऑप्शन अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ पर ऑर्डर्ड के बाद फिर एक प्रपोजिशन लगा दी, इसलिए गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। देन नंबर 11 इज द फेमस डॉक्टर गुप्ता इज ओनली फिजिशियन इन आर विलेज, यानी कि जो फेमस डॉक्टर गुप्ता हैं, जो प्रख्यात हैं डॉक्टर गुप्ता, वो अकेले इकलौते फिजिशियन हैं हमारे विलेज में, हमारे गांव में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, इज के बाद जो है आपके डिफरेंट आर्टिकल्स यूज़ करके आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले में ए यूज़ किया गया है, ऑप्शन नंबर बी में एन और सी में द। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बात की गई है, यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर फिजिशियन की बात जो है की जा रही है आपसे, एक डेफिनेट पर्सन की बात की जाए है, डॉक्टर गुप्ता, यानी हम किसी और फिजिशियन के बारे में बात नहीं कर रहे बल्कि डॉक्टर गुप्ता के बारे में बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। और अगर हम किसी पर्टिकुलर इंसान को डिनोट करते हैं, किसी डेफिनेट पर्सन को डिनोट करते हैं, तो वहां पर आपका आता है डेफिनेट आर्टिकल द। सो यहां पर भी आपका डेफिनेट आर्टिकल द आने वाला है। सेंटेंस क्या होगा, द फेमस डॉक्टर गुप्ता इज द ओनली फिजिशियन इन आर विलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट होगा। नंबर 12 इज ऑन हर हॉलीडे प्रिया प्रेफर्स रीडिंग देन गोइंग फॉर शॉपिंग। एक चीज़ आपने पढ़ी थी एडजेक्टिव्स के अंदर कि अगर किसी सेंटेंस में प्रेफर्स आ जाता है, ठीक है, तो प्रेफर्स के साथ में टू आता है, देन वगैरह नहीं आती। क्लियर? प्रेफर्स हो गया आपका, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, तो इनके साथ में हमेशा जो है टू का यूज़ किया जाता है, ना कि देन का। ये जो है बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, एग्जामिनर आपको मोस्टली ऐसे सेंटेंसेस देगा, तो आपको याद रखना है प्रेफर्स, सीनियर एंड जूनियर। सो देन की जगह पर टू आपको रिप्लेस कर देना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, प्रेफर्स रीडिंग टू गोइंग। देन नंबर 13 इज सुमंती वॉज अ इंडस्ट्रियली एंड विलिंग वर्कर। तो यहां पर अगर आप देखें तो आपको इंप्रूव करना है अ इंडस्ट्रियलिस्टली, ठीक है। तो यहां पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो है आपका एन इंडस्ट्रियस, ए इंडस्ट्रियस, एन इंडस्ट्रियसली। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर वर्ड की, तो यहां पर देखिए आना क्या चाहिए, यहाँ पर सेंटेंस बोल रहा है कि सुमंती क्या थी, एक इंडस्ट्रियस और एक विलिंग वर्कर थी, यानी एक मेहनती और विलिंग वर्कर थी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर वर्कर की जो है क्वालिटीज़ को बताया जा रहा है। वर्कर क्या है, एक नाउन है, क्योंकि एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है, तो एक नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर आपका विलिंग जिस तरीके से एक एडजेक्टिव है, उसी तरीके से आपका इंडस्ट्रियसली भी एक एडजेक्टिव होना चाहिए इसकी जगह पर। तो इंडस्ट्रियसली जो है ये आपका एक एडवर्ब है। सो एडवर्ब यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर ज़रूरत है एक एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव में आपका आएगा इंडस्ट्रियस, जिसका मतलब होता है मेहनती। अब क्वेश्चन ये बनता है, एन इंडस्ट्रियस आएगा या फिर अ इंडस्ट्रियस आएगा। तो अगर आप इंडस्ट्रियस को प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे, तो आपकी जो साउंड निकलेगी इंडस्ट्रियस, तो वो निकलेगी वोवल साउंड, ठीक है। वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए आप एन का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, एन इंडस्ट्रियस। देन डायरेक्शन 14 to 15 आपका है फिलर्स। नंबर 14 इज डैश ऑफ द लैंड वॉज कल्टिवेटेड। तो अगर आप ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर क्या आपको फ्रैक्शन दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, 2 देयर और 2 3s, 2s 3, 2/3। तो आप जानते हैं फ्रैक्शन को जो लिखने का सही तरीका क्या है, 2/3,
यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 2/3 ऑफ द लैंड वॉज कल्टिवेटेड, यानी कि 2/3 हिस्सा जो है लैंड का वो कल्टिवेटेड था। देन 15 इज कोलकाता इज द डैश पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, देखिए मोर, मोस्ट, मच और मैनी। तो मच और मैनी तो आ नहीं सकते, बचते हैं आपके मोर और मोस्ट। मोर का यूज़ आप जब करेंगे जब कंपैरेटिव डिग्री हो, मोस्ट का यूज़ आप सुपरलेटिव डिग्री के साथ करते हैं। तो अगर बात की जाए यहाँ पर सेंटेंस की, तो यहाँ पर जो कोलकाता का जो कंपैरिजन है वो वर्ल्ड की सारी सिटीज़ में किया जा रहा है, ठीक है। यानी वर्ल्ड की जितनी भी सिटीज़ हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलस सिटी है वो है कोलकाता। तो वर्ल्ड की सभी सिटीज़ से कंपैरिजन है, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलस, तो इसमें आपका आएगा सुपरलेटिव डिग्री ऑप्शन नंबर बी। अगर बोलता कि वर्ल्ड की कुछ सिटीज़ से ज़्यादा पॉपुलस है तो वहाँ पर आता मोर, बट यहाँ पर सभी से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, सबसे जो है ज़्यादा दिखाया जा रहा है, तो इसलिए आपका सुपरलेटिव डिग्री आएगा ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट। देन डायरेक्शन 16 to 17 आपका है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज द कारपेंटर इज मेकिंग फर्नीचर, यानी सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इज यानी प्रेजेंट और आईएनजी यानी कंटिन्यूअस। तो यानी आपका जो पैसिव बनेगा वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनेगा, और आप जानते हैं पैसिव बनाते वक्त कंटिन्यूअस का क्या होता है, बीइंग जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, द फर्नीचर इज बीइंग मेड बाय द कारपेंटर। इज लगाया, प्रेजेंट दिखाना है, आईएनजी फॉर्म है इसलिए बीइंग बन गया, और जो आपका मेकिंग है इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेक की मेड हो जाएगी। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी की, तो यहाँ पर ये गलत इसलिए क्योंकि वॉज आया, यानी पास्ट का बना दिया। ऐसे ही आपका ऑप्शन नंबर सी भी पास्ट का बना दिया, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर डी में विल आया, यानी फ्यूचर बना दिया। सो याद रखिए, मैंने आपको पहले बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज होती है, बट एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होती। देन नंबर 17 इज द कंगारू कैरिड हर बेबी इन हर पाउच। तो यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होने वाला है, देखिए ऑब्जेक्ट आपका होने वाला है हर बेबी। तो जब आप इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, द बेबी, ठीक है। तो द बेबी से आपका सेंटेंस स्टार्ट होने वाला है। और एक चीज़ याद रखिए, आपका जो सेंटेंस है उसमें आया है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट, तो आपका जो सेंटेंस है वो भी सिंपल पास्ट में बनने वाला है। यानी अगर मैं बी की बात करूं तो ये तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि द कंगारू से स्टार्ट हो रहा है। सी की बात की जाए तो ये देखिए इज कैरिड, यानी प्रेजेंट में बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए गलत हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर जो आपका ऑप्शन डी है इसमें भी इज, तो ये भी गलत हो गया। यानी बचता है ऑप्शन नंबर ए, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, द बेबी वॉज कैरिड बाय द कंगारू इन हर पाउच। देन नंबर 18 इज फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया गया है फियर, इसका एडजेक्टिव बनाना है। तो फियर क्या है, देखिए फियर का मतलब होता है डर, यानी मुझे फियर लग रहा है, यानी डर लग रहा है। क्या लग रहा है, डर। क्या का जवाब मिला, यानी कि फियर क्या है, एक नाउन है। आपको क्या बनाना है, एडजेक्टिव। तो मैंने आपको बताया कि ये जो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं इनको आप किसी वर्ड के साथ में जो है चिपका दीजिए, और फिर वहाँ पर देखिए कि ये किस चीज़ का जवाब दे रहे हैं। अगर क्या का जवाब मिलता है तो वो है आपका नाउन, कैसे का जवाब मिलता है तो वो है आपका एडजेक्टिव। सो अगर मैं बात करता हूँ फियर्ड की, तो ये आप क्लियरली देख पा रहे हैं फियर्ड क्या है, ईडी फॉर्म, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो ये तो वर्ब है। फियर की अगर बात की जाए तो ये सेम आपका नाउन है। और अगर बात करता हूँ मैं ऑप्शन नंबर बी की फियरफुल, सो ये जो है ये आपका एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि मैं अगर बोलता हूँ फियरफुल सिचुएशन, यानी कि कैसी स्थिति है, फियरफुल भयानक डरावनी स्थिति है, तो कैसी का जवाब मिला, यानी कि यही है आपका एडजेक्टिव फियर का। फियरफुल का मतलब फुल ऑफ फियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन डायरेक्शन 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज द मैजिशियन प्लेस्ड द बॉल अंडरनेथ ऑफ हिज हैट एंड मेड अ मिस्टेक साइन अबव इट। तो यहाँ पर जो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, आपका एक प्रपोजिशन यूज किया गया है अंडरनेथ, और इसके जस्ट बाद एक और प्रपोजिशन ऑफ। तो यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा क्योंकि अंडरनेथ खुद एक प्रपोजिशन है, तो इसके साथ कोई और प्रपोजिशन नहीं आएगी। यानी बी पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। देन नंबर 20 इज द इंग्लिश इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमंगस्ट साउथ इंडियंस। एडजेक्टिव का केस है, और मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उससे पहले द का यूज़ नहीं होता, क्योंकि अगर आप उससे पहले द का यूज़ करते हैं तो वो मीनिंग चेंज करती है।
यहाँ पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है इंग्लिश लैंग्वेज की, कि इंग्लिश जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, प्रख्यात लैंग्वेज है, भाषा है। ठीक है, अब आपने दा लगा दिया तो दा इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज़, तो अंग्रेज़ तो कोई भी पॉपुलर भाषा है नहीं, कोई भी भाषा ही नहीं है, तो यहाँ पर जो है दा नहीं आने वाला, यहाँ पर आएगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश। यानी ए पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। अब बात आती है आपके स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्बिगुअस की स्पेलिंग वहां पर गलत है, एंड 7 का होगा ऑप्शन नंबर ए, डेलिनेट की स्पेलिंग वहां पर गलत है। सो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।